very good morning to class 6. Hope you all are very fine. And yesterday class, whatever we have studied, I think आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा. और if anybody has doubt, then you can ask. So today we have finished our chapter Motion of the Earth in our study class. Today we will learn the review of the chapter Motion of the Earth. हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखी उसको हम एक शॉर्ट में देखेंगे. ठीक, एक वन लाइन में क्या क्या हमने इसमें पढ़ा. So class review of the chapter Motion of the Earth. First one is the Earth has two types of motion. अर्थ की दो तरीके की मोशन है. First is rotation and revolution. What is rotation? The motion of the earth on its axis. अर्थ जो अपने एक्सिस पर घूमती है. एक्सिस मतलब अपने जगह पर धुरी. इस तरीके के ये अर्थ है. दिस इज अर्थ एंड दिस इज मींस इस तरीके से अगर ये इसकी एक्सिस जा रही है इमेजिनरी लाइन, इसी पर जब ये टर्न करती है इस तरीके से, वो चीज क्या है? रोटेशन. एंड द रोटेशन की वजह से व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन. रोटेशन क्या करता है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट. तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अर्थ का रोटेशन. क्यों? क्योंकि जितनी भी अर्थ पर दिन और रात हो रहे हैं, हम लोग मॉर्निंग होती है फिर इवनिंग हो जाती है ना, तो वो सब किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन. एनी डे एंड नाइट आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक. फिर नेक्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ, next type of motion, revolution. Revolution is the motion of the earth around the sun. For example, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. यहाँ पे ये हमारा सन है, ये सन की रेज है, ये है ये. इस तरीके से हमारी अर्थ चारों तरफ इसके राउंड लगाती है. डेट इज और एक फिक्स्ड पाथ है. मेरी तो लाइन इधर उधर जा रही है पर अर्थ का जो रास्ता है वो फिक्स्ड है ना, तो डेट इज ऑर्बिट. और जिस फिक्स लाइन में वो राउंड लगाती है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द रेवोल्यूशन. नेक्स्ट, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो नाउ कि अर्थ की जो डायरेक्शन है रोटेट करने की वो क्या है? वेस्ट टू ईस्ट. मैंने वेस्ट टू ईस्ट में आपको बताया था कि अर्थ, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट आपकी रोटेट करती है, इसी वजह से हमें जो है सनराइज जो है हमें ईस्ट डायरेक्शन में दिखता है. मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको इस तरीके से बताया. फर्स्ट वंस मोर आई विल शो. आपको फिर से दिखा देती हूँ. ये आपका जो है वेस्ट टू ईस्ट, यानी सपोज वेस्ट इधर है, ईस्ट आपकी ये है, तो हमें जो सनलाइट जो पड़ती है हमें लगता है सन जो है ईस्ट डायरेक्शन से निकल रहा है, जबकि सन तो स्टेबल है ना, वो वहाँ निकल रहा है. क्योंकि हमारी मोशन ऑफ द अर्थ ऐसी है, तो इसलिए हमें लगता है कि सनराइज जो है ईस्ट डायरेक्शन से हो रहा है. इस तरीके से ऐसे वेस्ट टू ईस्ट चलती है, तो हमें इस तरफ जैसे जैसे वो इधर को घूमती जाती है, सनराइज पर सनरेज पड़ती जाती है, और सनरेज पड़ती जाती है जिस जिस हिस्से पर, उसी तरीके से तो वो हिस्से पे क्या कहते हैं? उसको डे बोलते जाते हैं कि हाँ अब दिन निकल रहा है. और वो डायरेक्शन कौन सी हो जाती है? ईस्ट वाई डायरेक्शन हो जाती है ना, तो इसलिए. नेक्स्ट, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स. अर्थ हमारी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट कितनी होती है हमारी? यानी अर्थ पर जो एक दिन, अगर अर्थ डे बोला जाए कि अर्थ पे एक दिन कितने आवर्स का होता है, तो वो होता है 24 आवर्स का, जिसको हम अर्थ डे भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? अर्थ डे. The Earth takes about 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45 seconds to complete one revolution. देखिए, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, रोटेशन कंप्लीट करने में क्या होता है? 24 आवर्स लगते हैं. इससे हमारे दिन रात हम लोग बोलते हैं जिन्हें, और अर्थ डे भी कहते हैं. बट जो है जो वन रिवॉल्यूशन यानी सन के चारों तरफ जब राउंड लगाएगी, तो सन कोई छोटा तो है नहीं, है ना, तो उसके तरफ जब राउंड लगाती है तो उसमें क्या लगता है? उसमें 365 डेज लगते हैं. यानी 24 आवर का अगर एक दिन हो गया तो 365 डेज लगते हैं. और आवर्स कितने लगते हैं आपके? 5 आवर्स 48 मिनट्स 45 सेकेंड, लगभग 6 आवर्स के कंप्लीट, है ना. मतलब कंप्लीट 6 आवर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ लमसम वही है. तो ये आपका इतने टाइम में जो है आपका वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है सन के अराउंड द सन. The year which has 366 days is called the leap year. अच्छा, हमारा जो है आपने देखा है कि every 4 year we have 29 days in February. फरवरी में हमेशा वैसे डेज कितने होते हैं जनरली?
28 डेज होते हैं, पर हर क्या होता है हर चौथे साल यानी एवरी 4 ईयर क्या होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो वो एक दिन तो हमारे साल में कितने हो जाते, जब वहाँ एक दिन बढ़ेगा तो पूरे ईयर में कितने हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे। तो उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। जैसे इस साल हमारा क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2020 इज ऑल्सो ए लीप ईयर। इस साल अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो फरवरी जो थी 29 फरवरी भी आई थी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो हमारे 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज ले रही है। और कितने आवर्स है, 5 आवर्स 48 मिनट 45 सेकेंड, यानी लगभग 6 आवर्स। तो अगर एक साल में 6 आ रहे हैं तो 4 ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 6 4 जा 24 आवर्स। तो 24 आवर्स से मिलकर 1 डे बन गया। तो उसी को हम जो है एवरी 4 ईयर हम उसको उस 1 डे को ऐड कर देते हैं, यानी जो ये वाले पोर्शन है हमारा, ये वाला जो हमारे टाइम है कंप्लीट करने में रिवॉल्यूशन को, उसको हम हर साल लीप ईयर में यानी हर चौथे साल क्या कर देते हैं, एक लीप ईयर बना देते हैं, वहां का 1 डे ऐड हो जाता है और उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक, 2020 इज ऑल्सो ए लीप ईयर। Days and nights are occur due to the rotation of the earth, while seasons occur due to the revolution of the earth. तो देखिए डेज एंड नाइट्स मैंने अभी ऊपर ही बताया था, एज आई हैव टोल्ड डेज एंड नाइट्स आर caused due to the rotation and सीजन किस वजह से होते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो लॉन्गेस्ट डे मैं सोल्स्टाइस बताए थे कि अर्थ पर जो है ऐसा टाइम आता है कि पोजीशन ऑफ द अर्थ जो होती है सन, सॉरी हाँ सन से, तो जब अर्थ जो है सन की चारों तरफ जब रिवॉल्यूशन कर रही होती है तब उसकी पोजीशन जो होती है, डिफरेंट पोजीशन जो होती है उसमें क्या होता है, कभी वो बहुत पास होती है, कभी वो बहुत दूरी पर होती है। और तो इस समय जो है इससे क्या होता है, उस पर ड्यूरेशन ऑफ द डेज वो भी चेंज हो जाती है कि कभी दिन का टाइम घट बढ़ता है। तो वही चीज कहलाती है सोल्स्टाइस कहलाती है। तो वो सोल्स्टाइस जो है डिफरेंट हेमिस्फीयर में डिफरेंट डेज पे होता है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है। तो इसी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को क्या हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ऐसी साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो कब होता है, 22 दिसंबर। ठीक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये डे कैसा आता है, ये शॉर्टेस्ट डे हो जाता है एंड ड्यूरेशन ऑफ द डेज चेंज होती है। कभी लंबा दिन सबसे लंबा साल का और साल का सबसे छोटा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 22 दिसंबर इज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये अपोजिट चलते हैं। फिर क्या है, द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस बताया था मैंने कि इक्विनॉक्सेस वो दिन होते हैं कि साल में एक ऐसा टाइम भी आता है जब अर्थ राउंड ले रही होती है कि डेज और नाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो इक्वल हो जाती है, यानी दिन भी उसी उतने ही घंटे का होगा, उतने ही घंटे की आपकी रात होगी। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर्स है तो 12 आवर्स की आपका डे होगा एंड 12 आवर्स की आपकी नाइट होगी, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा आपका साल में दो, तो ऐसा जब होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्सेस। और होता कब है, 21 मार्च को एंड 23 सितंबर, ठीक है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर ऐसा 2 दिन होते हैं हमारे जो इक्विनॉक्सेस होते हैं। इक्विनॉक्स का मीनिंग क्या होता है, इक्वल ड्यूरेशन, ठीक। तो ये आपके इक्विनॉक्सेस हो गए। So this is so these things we have learned in this chapter about the rotation, revolution, direction of the rotation, about the days and night, na? And which is the longest day in northern hemisphere, which is the longest day in southern hemisphere, na? So ये सब चीजें हैं on what are equinoxes. So this is the chapter. So the chapter is now complete. We will. So class, let's see a quick video of a short video for the motion of the earth. Let's देखिए, दिस इज द मोशन ऑफ द अर्थ। ये रोटेशन है जो अपनी जगह पे अर्थ घूम रही है इस तरीके से अपनी जगह पर भी घूम रही है और थोड़ा देखिए पहले यहाँ से अपनी जगह को रिप्लेस भी करती जा रही है, यानी आगे बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से देखिए, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अपनी जगह पे घूमना ये रोटेशन है अर्थ की।
इसी तरीके से घूमते हुए अर्थ क्या करती है, रिवॉल्यूशन भी लेती है। देखिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। देखिए, अपनी जगह पर भी घूम रही है और ये ऑर्बिट है, जिस रास्ते में वो चल रही है ये ऑर्बिट, दैट इज ऑर्बिट। और देखिए, अपनी जगह पर घूमते हुए क्या करी, चारों तरफ राउंड भी ले रही है ना। और ये आपके आ गई एक्सिस ऑफ द अर्थ। इस तरीके से देखिए हल्की सी झुकी हुई है, कल मैंने आप लोग को बताया था ना हल्की सी झुकी हुई है, तो ये है। और कितनी डिग्री पे झुकी है, 66.5 डिग्री। और ये इसका ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है। ऑर्बिटल प्लेन मतलब जो जिस जगह जो ऑर्बिट है उसको ऑर्बिटल प्लेन कहलाता है। देखिए, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो ऑर्बिट के द्वारा ये रास्ता पूरा बनाया जाता है, ये जगह, ये ऑर्बिटल प्लेन है। और ये इसकी एक्सिस दी है, एक्सिस कोई लाइन है नहीं, सिर्फ इट इज एन इमेजिनरी लाइन, क्योंकि 66.5 डिग्री पर आपकी हल्की सी इस तरीके से झुकी हुई है। आगे देखते हैं। देखिए, ये सन है। अब जिस हिस्से पे देखिए आपकी लाइट पड़ रही है वहां दिन होता जा रहा है, और जैसे जैसे जो है लाइट जाती जा रही है इस इधर वाले हिस्से पे, वहां पे क्या हो रही है, आपकी नाइट हो रही है ना, इस तरीके से। ये आपकी जो पोर्शन पे लाइट पड़ रही है दैट इज द डे, एंड द वेयर द पोर्शन ऑफ द अर्थ व्हिच फेसेस डार्कनेस दैट इज नाइट, द नाइट इज देयर। देखिए ये चीज। अब नेक्स्ट है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखिए, ये जो है जहाँ पे दिन और रात अलग होते हैं इस तरीके देखिए सर्कल बनाती है, तो लग रहा है ना, ब्लू ब्लू हमें दिखा रहे हैं, तो ये डे एंड नाइट को अलग कर रही है, दैट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और ये कभी भी आपके एक्सिस पर कोइंसाइड नहीं होता। इस तरीके से पीरियड ऑफ रोटेशन मैंने आपको बताया 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है हमारी अर्थ। नेक्स्ट, तो डेली मोशन होती है अर्थ की, इसको हम अर्थ डे, ये रोटेशन या जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे, जो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। What would happen if the earth did not rotate? अगर रोटेट नहीं करती तो क्या होता? The portion of the earth facing the sun would always experiences a day, यानी लगातार यहाँ पर दिन रहता और आधे हिस्से में क्या रहती, रात रहती। अगर कभी अर्थ रोटेट नहीं, अगर मोशन नहीं करती, घूमती नहीं, तो हमेशा यहाँ पे रात रहती और यहाँ पे हमेशा दिन रहता। तो आधे लोग हमेशा दिन में होते तो उन्हें पता ही नहीं होता दिन रात आखिर है क्या। तो ये जो हम डे और नाइट बोलते हैं ना, तो वो सिर्फ इसी वजह से है कि about because of the rotation of the earth. Class, I think, hope you enjoyed your chapter very well. So for today it is enough. Thank you very much. Thank you for joining the class.